हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और मैं साहिल मुंजाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। और ये आशा भी करता हूं कि एसबीआई क्लरिकल का जो एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, उसको लेके जो आपकी प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से चल रही होगी। और अच्छे से आप अभी जो प्राइम चीज़ है वो है मॉक, वो अच्छे से लगा रहे होंगे और उसके अंदर जो नंबर हैं वो भी अच्छे आपके आ रहे होंगे। यदि अभी भी किसी के नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि भाई नंबर अच्छे नहीं आ रहे तो मैं किस तरह कवर करूंगा, किस तरह मेरे नंबर आएंगे। तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बस आपको मॉक लगाते रहना। और मेन चीज़ क्या है, उसका एनालिसिस। कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं विद इन टाइम, उसके बाद उसको उसका एनालिसिस करें क्वेश्चन को कि भाई इस क्वेश्चन में आप जब उस वक्त एग्जाम के दौरान, उस पीरियड के दौरान जब कर रहे थे तो आपने क्या सोचा था, और अभी जो एनालिसिस कर रहे हैं तो आपने क्या सोच के आप क्वेश्चन को सीख रहे हैं, मतलब क्या उसका ऐसी अप्रोच सीख रहे हैं जो कि आप उस टाइम नहीं सीख पाए थे। ठीक है, तो ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। तो आप अच्छी तरह मॉक लगाते रहिएगा, मतलब 3 से 4 मॉक रोज लगाइए, डेली मॉक 3 से 4 लगाइए। कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा और टाइम भी आपका यूटिलाइज होगा, और प्लस उसके अलावा भी टाइम बचता है तो आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें कोई जैसे डरने वाली बात नहीं है कि प्री की तैयारी कम हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेंस की तैयारी को भी साथ साथ कंटिन्यू रखें, जिससे कि क्या होगा कि प्री की तैयारी जो है उसको भी बूस्ट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि मेंस के क्वेश्चन जब करते हो ना आप, मेंस के क्वेश्चन जब आप करोगे तो प्री के अंदर जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है ना, वो मेंस प्री की एडिशन करके क्वेश्चन वही मेंस का क्वेश्चन बनाया जाता है। तो प्री के ऑटोमेटिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो वो दोनों दोनों तरफ से आपको एडवांटेज है, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये सब बात थी एग्जाम को लेकर। तो दोस्तों जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले लाइक कर देना। प्लीज़ जहाँ तक हो सके पॉसिबल हो तो आप शेयर भी कर देना। अभी क्या है, मैं आपको इस वीडियो के थ्रू मैथ के जो बैंक के अंदर एग्जाम के अंदर अर्थमेटिक के सीरीज के क्वेश्चन आते हैं ना, वो करवाता हूँ। तो अभी क्या, मैंने कई टॉपिक करवा चुका हूँ। अभी क्या, टाइम स्पीड और डिस्टेंस टॉपिक चल रहा है, और आज मैं उसका पार्ट जो है 3 लेके आया हूँ। कौन सा पार्ट लेके आया हूँ? 3 पार्ट लेके आया हूँ। और इससे पहले 2 पार्ट करवा दिए हैं, और आज जो है पार्ट 3 के अंदर हम क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। क्या करेंगे? ट्रेन करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं ट्रेन के अंदर कुछ पॉइंट आपको मैं बताऊंगा, तो आपको ध्यान में रखना है ना। क्या क्या ध्यान में रखना? पहला पॉइंट आप ध्यान में रखें। पहला पॉइंट क्या है, जब भी जो ट्रेन है ना, मान लो कोई ट्रेन है, आप किसी तरह ले लें ट्रेन किसी पोल, ठीक है, किसी पोल या ट्री या किसी खड़े पर्सन को, ठीक है, कोई पर्सन खड़ा है, को क्रॉस करेगी ना, को क्रॉस करती है, तो वह खुद की लंबाई खुद की लंबाई क्रॉस करती है। ठीक है, समझ गए? क्या है कि जब उसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी ना, मान लो एग्जांपल तौर पे आप ये मान लो, ये ट्रेन आ रही है, ठीक है, ये ट्रेन है, ये पूरी इतनी बड़ी ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन। अब यहाँ पे कोई पोल है, अब ये आ रही आ रही आ रही आ रही, और यहाँ से चालू किया, फिर इसको पार करती 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 ये इसका एंड पॉइंट आ जाएगा और ये पूरी निकल जाएगी। ठीक है, ये ट्रेन नहीं निकल। तो इन्होंने इसको क्या, ट्रेन किसने किसको पार करा है? पोल को पार कराया। पोल को पार करा, उसके बाद उसने पूरी डिस्टेंस कवर करी। तो ये उसने पूरी जो दूरी कवर करी है ना, तो इसने खुद की दूरी कवर करी है। ठीक है, तो जब उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी, उसके द्वारा ट्रेन के द्वारा तय की गई जो दूरी होगी ना, वो ट्रेन की क्या होगी? लंबाई होगी। ट्रेन की लंबाई होगी जो उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी। ठीक है, ये नोट कर लेना। ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वो ट्रेन की क्या होती है? लंबाई होती है। कब? जब वो किसी पोल, ट्री या किसी खड़े पर्सन को क्रॉस करती है। ठीक है, समझ गए? क्या करती है? क्रॉस करती है। ये मैंने क्या बताया, जब वो उसकी जो ट्रेन की लंबाई जो होगी वो तय की गई दूरी के बराबर कब होगी? जब वो पोल, ट्री या किसी खड़े पर्सन को क्रॉस करती है, तो वह खुद की लंबाई को क्रॉस करती है। ठीक है, ये बात समझ गए आप कि भाई जब वो खुद की लंबाई पोल को क्रॉस करेगी तो क्या अपने को कंसीडर करना है क्वेश्चन में। समझ गए? अब अपने पार्ट करते हैं दूसरी चीज की। जब ट्रेन जो है, ट्रेन, ये चीजें नोट कर लेना। जब ट्रेन मान लो सुरंग को पार किया, प्लेटफॉर्म को पार किया, प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, तो जो डिस्टेंस होगी ट्रेन द्वारा, उसको कैसे देखेंगे? अभी देखते हैं, उसको मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये अब ये ट्रेन आ रही है ना, ये इतनी बड़ी ट्रेन ये है, ठीक है, ये ट्रेन ए है, ये प्लेटफॉर्म ए है। ठीक है, अब ट्रेन आई, चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, यहाँ पे चली जा रही चली जा रही चली जा रही चली जा रही और यहाँ पे आ गई, और ये इसका एंड पॉइंट आ गया। ठीक है,
तो ये ट्रेन ए है। तो अभी देखो उसमें क्या है, ट्रेन ए यहाँ से एंटर हुई, यहाँ तक चलती 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 पूरी क्रॉस करी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेन ए तो खुद की लंबाई तो क्रॉस करी, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म था इसकी जो लंबाई थी पी ए, इसको भी क्रॉस करा, इसको भी क्रॉस करा। तो जब प्लेटफॉर्म या सुरंग या कुछ ऐसी जिसकी कुछ डिस्टेंस है, जैसे पोल की तो बिल्कुल नगण्य है, नगण्य मतलब बिल्कुल उसको माइनर है, तो वो उसको जीरो मानते हैं, उसको इसलिए नहीं गिना जाता है। जब प्लेटफॉर्म की लंबाई कुछ होगी तो ट्रेन उसी लंबाई में क्रॉस करेगा, तो उसकी जो टोटल लंबाई जो होगी तय की गई, टोटल डिस्टेंस क्या होगी, टोटल डिस्टेंस होगी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, टी ए मान लो, पी ए जो मैंने माना है, तो क्या होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। समझ गए, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई अपने गिनेंगे जब ट्रेन क्या करेगी, सुरंग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है या कुछ ऐसी चीज जिसकी काफी सारी डिस्टेंस हो। वैसे सुरंग प्लेटफॉर्म ही आता है क्वेश्चन में, फिर भी आप दिमाग में रखना कि भाई इसकी टोटल लंबाई किस तरह काउंट की जाती है, जब ट्रेन की लंबाई प्लस उसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, ये बात आप समझ गए, ये दो चीजें मैंने बताई आपको समझ में आई, समझ में आ चुकी होगी। तो अभी मैं आपको तीसरी पार्ट बताता हूँ जो कि बहुत ईजी है। उसमें क्या ध्यान में रखना है, ट्रेन वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि एग्जाम्पल तौर कि ट्रेन जा रही है 72 किलोमीटर प्रति घंटा से और उसने 300 मीटर सुरंग को पार किया। मैं क्या बोल रहा हूँ, 300 मीटर सुरंग को पार किया। ठीक, तो अभी क्या है, इकाई का बहुत फेर है, ये मीटर है किलोमीटर है, तो आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह अपने चीजें याद में रखनी है। ठीक है, जब किलोमीटर प्रति घंटे में दिया जाएगा और मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे अब 72 है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 25 मीटर प्रति सेकंड। करके देख लेना, 5/18 से मल्टीप्लाई करो 25 मीटर प्रति सेकंड आएगा। ठीक है, और इसका उल्टा करें तो कि मीटर प्रति सेकंड में दिया जाएगा और किलोमीटर प्रति घंटे में करें तो मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई। मान लो किसी ने बोला कि भाई 35 मीटर प्रति सेकंड से गया, अब उसको कन्वर्ट करेंगे तो किससे कन्वर्ट करेंगे, तो हो जाएगा 126 किलोमीटर प्रति घंटा। 35 को मल्टीप्लाई कर लेना, 35 को 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से कट होगा 7, 18 7 क्या आता है 126 होगा। इसी तरह ये है 72 को किससे मल्टीप्लाई किया, 5/18 से, 18 से कट हुआ 72 तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, एक ये तीसरी बात मैंने आपको बताई, ये तीन चीजें जो मैंने अभी ट्रेन के अंदर बताई ये बहुत यूज आती है, तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि क्वेश्चन करने में आपको कहीं भी क्या मतलब दिक्कत ना आए, क्या है दिक्कत ना आए। ठीक है, और जो अभी भी जुड़े हैं तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक नहीं देखा तो पीछे जाके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, पीछे जाके भी देख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। मान लो एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एक खंभा है, ठीक है, क्या है, खंभा, जिसे क्या बोलते हैं, पोल। इसे क्या बोल रहा है, पोल को 12 सेकंड में पार कर रही है, इसे 12 सेकंड में पार करती है। ठीक है, स्पीड दे दी और 12 सेकंड में पार, तो पूछेगा पता क्या है, बताओ ट्रेन की डिस्टेंस, ट्रेन की डिस्टेंस उसको पार करने में तय की गई दूरी बताओ क्या है, ट्रेन की लंबाई बताओ क्या है, ट्रेन की लंबाई क्या है। या ऐसे आएगा क्वेश्चन, या आएगा ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी। चलिए मेरे को बताइए, ट्रेन की डिस्टेंस मतलब ट्रेन की लंबाई या ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, ट्रेन की डिस्टेंस और ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी। ट्रेन की स्पीड दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति आवर, लेकिन वो खंभे को कितने सेकंड में पार, मैंने बोला था ना 12 सेकंड दे रखा है, देखो 12 सेकंड। अब आपको पता रहना चाहिए कि भाई किलोमीटर दिया है तो मीटर प्रति सेकंड कैसे करना है, वो चीज़ें आपको माइंड में क्लिक होनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने वो थर्ड पॉइंट जो बताया था वो अपने को ध्यान में रखना है। तो आप बताइए ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, बताइए मेरे को, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी बताओ।
देखिए अभी स्पीड दे रखा है ना, स्पीड कितना दे रखा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, टाइम क्या दे रखा है, 12 सेकेंड। तय की गई दूरी, तो क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। मानो ये पोल था, ये ट्रेन आई है ना, ये यहाँ से चली गई, तो स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सबको पता है। तो डिस्टेंस निकालनी तो क्या करते हैं, स्पीड इंटू टाइम करते हैं। लेकिन स्पीड किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, टाइम किस में है, सेकंड में, तो उसको कन्वर्ट कर लो। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो किससे गुना करना था, 5/18 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। तो 25 इंटू टाइम क्या दे रखा है, 12। तो 25 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 300। और 300 की इकाई क्या होगी, मीटर। क्या आएगी, मीटर। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी 300 मीटर आएगी। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या आएगी, 300 मीटर आएगी। समझ गए, ये चीज़ समझ में आई ना, कि जब वो खंबे को पार कर रही तो मैंने किस तरह आपको लॉजिक समझाया कि आपने किस तरह से निकाल सकते हैं। समझे, समझे कि नहीं समझे, इस तरह क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाता हूँ जिससे कि और आपको पता लगे। मान लो ट्रेन जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 300 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है। ठीक है, ठीक है, 300 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है, जो कि 15 सेकंड में। तो ट्रेन की लंबाई बताओ। चलिए बताओ, ट्रेन 90 किलोमीटर की रफ्तार से 300 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है, जो कि 15 सेकंड में, मतलब 15 सेकंड में वो ट्रेन के प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो बताइए ट्रेन की जो लंबाई हो क्या होगी, ट्रेन की लंबाई क्या होगी, बताओ, बताइए बताइए ट्रेन की लंबाई क्या होगी जल्दी से। जो ट्रेन अपने को दे रखी है, आई है, जो उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है 300 मीटर प्लेटफॉर्म को, तो उसमें जो ट्रेन की लंबाई है वो क्या होगी एग्जैक्ट, तो बताओ। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाना है और उसी से ही चीज़ें निकलेंगी। अब डिस्टेंस कैसे लेनी है वो मैंने पहले दूसरे पॉइंट या पहले पॉइंट जो बताया उसमें बता चुका हूँ, तो आपको वही चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। तो चलिए बताइए मेरे को। देखो मैंने क्या बोला था, जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये दोनों क्या होती है, डिस्टेंस होती है। ठीक है, अपॉन टाइम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति आवर, तो इसको कन्वर्ट कर लो तो कितना आ गया, 25। ट्रेन की लंबाई निकालनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी, 300 मीटर, और टी अकाउंट क्या है, 15 सेकेंड। क्या है, 15। तो 15 इंटू 25 कर देंगे तो क्या आएगा, 375। क्या आ जाएगा, 375 आ जाएगा ना। और टी एल प्लस 300, तो ट्रेन की लंबाई निकालनी तो क्या करेंगे, 300 इधर चला जाएगा, 375 में से 300 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 75 मीटर आ जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, 75 मीटर होगी। क्या होगी, 75 मीटर। किया क्या, वो आपको मेन समझना जरूरी है, मैंने कुछ नहीं करा। ट्रेन की लंबाई, अब ट्रेन की स्पीड दे रखी है और वो 300 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है, जो कि 15 सेकंड में। तो ट्रेन की लंबाई पूछी थी, तो कुछ नहीं, फॉर्मूला मैंने बनाया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस को क्या होगी उसके में लिख दिया, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये दोनों लंबाई काउंट होती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 300 मीटर। ट्रेन की लंबाई अपने को निकालनी है, वो वैसे ही रख दिया जी। ये स्पीड को कन्वर्ट करा किस में, मीटर पर सेकंड में, 25, और टी एल प्लस 300 अपॉन 15, तो 375 इक्वल टू टी एल प्लस 300। 300 ले गए इधर, 375 के इधर तो माइनस होगा, तो 375 में से 300 जाएगा तो क्या आएगा, 75 आएगा। क्या आएगा, 75 आएगा। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं अच्छे वाला। एक ट्रेन है, ठीक है,
220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। जबकि 4 सेकंड में खंबे को पार करती है, ठीक है। तो गति ट्रेन की गति बतानी है, क्या है? बताओ बताओ बताओ, जबकि 4 सेकंड वो खंबे को पार करती है। ट्रेन की स्पीड बतानी क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप करें तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आराम से हो जाएगा। चलिए चलिए, बताइए बताइए, क्या आंसर आएगा? दिया आपको थोड़ा समय दिया, बताइए। ट्रेन है जो 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड लेती है, ठीक है, जबकि 4 सेकंड में खंबे को पार करती है। तो बताओ, दोनों कंडीशन दे रखी है, अब आपको आना चाहिए निकालना। इसमें शॉर्ट ट्रिक भी ध्यान में रखना होता है, लेकिन आप पहले आराम से करिए, जो मैंने तरीका बताया उससे बताइए क्या आएगा। देखो, खंबे को पार करती है 4 सेकंड में, तो खंबे को पार किया मतलब खुद की लंबाई को पार किया, ठीक है। अब सेम ट्रेन है तो स्पीड बराबर होगी, सेम ट्रेन है तो बस दूसरी कंडीशन दे रखी है, ट्रेन की लंबाई प्लस 220 मीटर प्लेटफॉर्म, उसमें टाइम लग रहा है 15 सेकंड। क्या लग रहा है? 15 सेकंड। तब इसको इधर वज्जर गुणा कर दो, इसको इधर कर दो। 15 TL इक्वल टू 4 TL प्लस 880। 880 को 4 को 220 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। अब 4 TL इधर आ जाएगा तो 15 TL में से 4 TL गए 11 TL, 880 ऐसा ही। तो TL इक्वल टू 480 अपॉन 11। तो TL मतलब, TL का मतलब क्या है? ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितनी? 80। तो 80 अपॉन 4, तो क्या आ गया? 20। तो क्या आ गया? 20। तो 20 मीटर प्रति सेकंड क्या है? ट्रेन की स्पीड है। ट्रेन की स्पीड है। ये तो था बेसिक, ठीक है, ये क्या था? बेसिक मेथड था। अब ट्रिकी मेथड क्या ध्यान में रखना है? जब इस तरह का क्वेश्चन हो, जब वो प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही हो और खंबे को भी पार कर रही हो, तो ट्रेन की गति पूछ रही है, तो क्या करना है? जो प्लेटफॉर्म को पार करने में टाइम ले रही है वो, और जो खंबे को पार करने में दे रही है समय वो, उन दोनों को क्या करना? माइनस। तो वो अकेले प्लेटफॉर्म को पार करने में जो समय लेगी ना, अकेले प्लेटफॉर्म का मतलब अकेला, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई 220, और 15 - 4 कर देंगे तो 11। तो वो अकेले प्लेटफॉर्म को पार करने में जो स्पीड आएगी, सॉरी स्पीड निकलेगी, वो थी डिस्टेंस निकलेगी 220, और टाइम लेगी 11 सेकेंड। तो क्या होगी? 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये है ट्रिक। तब क्या करना है? केवल प्लेटफॉर्म का लंबाई लेनी है, ट्रेन की गिननी नहीं है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी? 220। 220 अपॉन क्या आ जाएगा? 220 अपॉन 11 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 20 सेकंड आ जाएगा। क्या आएगा? 20 सेकंड आ जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना आपको? ये बात समझ में आई कि नहीं है कि भाई ट्रेन और दिया हो तो जब एक चीज हो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। क्या आइडिया लगना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं क्वेश्चन लाता हूं आपके लिए, ठीक है। 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, जबकि खंबे को 5 सेकंड में।
ठीक है। पूछा क्या है, ट्रेन की चाल कीजिए कीजिए, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की अनुपात किसका, लंबाई का अनुपात, ठीक है। और तीसरा ट्रेन की लंबाई। ये तीनों चीज़ें करिए, फिर अपने नेक्स्ट अलग चीज़ पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन कर दीजिए, आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। बताइए बताइए क्या आंसर आएगा जल्दी। चलिए चलिए बताइए दोस्तों क्या आएगा। देखो क्या है, ट्रेन 450 मीटर, मैंने आपको बताया था। शॉर्ट ट्रिक क्या है, अकेले प्लेटफॉर्म को जब पार करती है तो क्या करना है, प्लेटफॉर्म को पार करने में समय 20, अकेले खंबे को 15, तो दोनों को माइनस करना है। और अकेले प्लेटफॉर्म की लंबाई तो 20 माइनस 5 करना है, 450 अपॉन 15, तो क्या आ जाएगा, ट्रेन की चाल 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 30 मीटर प्रति सेकंड आ गया। लेकिन अब ट्रेन की लंबाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टी एल अपॉन 5, टी एल अपॉन 450 अपॉन 20, तो 5 से पहले कट कर दो, 5 चौके 20, फिर 4 मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 4 टी एल इक्वल टू टी एल प्लस 450, टी एल एक टी एल इधर आएगा तो कितना बचेगा, 3 टी एल, 450, तो टी एल इक्वल टू 450 अपॉन 3, तो क्या आ गया 150, क्या आ गया 150, क्या आ गई ट्रेन की लंबाई। तो इसका आंसर क्या है 150 मीटर, इसका आंसर क्या है 30 मीटर पर सेकंड, और इसका क्या आएगा 150 रेशो 450, मतलब 1:3, क्या आएगा 1:3, ठीक। अपने को देखो इन दोनों के आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ा, वो पूरा बेसिक सोल्व करना पड़ा, और अकेले ट्रेन की चाल के लिए अपने ट्रिक भी यूज कर ले। तो इससे क्या हुआ, दोनों चीजें अपनी क्या हो गई, यूज में आ गई है। क्या हुई है, दोनों चीजें अपनी क्या आ गई है, यूज में आ गई है। क्लियर। देखिए ना, शुरू में आपको मैंने 3 पॉइंट बताए, उसके रिलेटेड क्वेश्चन बताया, और अभी तो इस क्वेश्चन के बीच में एक ट्रिक आपको बताई, तो उस ट्रिक से रिलेटेड भी मैंने दोनों चीजें आपको बता दी हैं कि भाई किस तरह यूज में आता है। क्लियर, समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। आप पॉइंट बना के लिख लीजिए, नोट बना के लिखें। ठीक है, लिखो कि जब दो ट्रेन आमने सामने से आती है तथा एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उनकी लंबाई को ऐड किया जाता है। समझे, जब आमने सामने से आ रही है तो स्पीड भी ऐड की जाती है। समझ रहे हो, स्पीड भी ऐड की जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड। क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड। समझ गए ना मेरी बात। जब आमने सामने आएगी तो ऐड होगी, जब सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो माइनस होगी। क्या होगी, माइनस होगी। ये मैंने आपको कल भी पॉइंट बताया था, ये आप नोट कर लीजिए। जब दो ट्रेनें आमने सामने से आती है तो एक दूसरे को क्रॉस करती है तथा उनकी लंबाई को ऐड किया जाता है तथा उसकी स्पीड जो है ऐड की जाती है। जबकि सेम डायरेक्शन में जाएगी तो जो चाल है, स्पीड है, माइनस होगी। क्या होगी, माइनस होगी। ये आप चीज़ समझ लीजिए, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। प्रैक्टिकल इन सेंस क्या, इस थोड़ा चीज़ें कैसे क्लियर होती है वो बता देता हूँ। क्या वो थोड़ा पता रहना चाहिए, है ना, ये आपको पता रहना चाहिए। देखो ट्रेन एक ए है, ठीक है, वो यहाँ से निकल रही है, ठीक है। एक ट्रेन बी है, ठीक है, वो यहाँ से निकल रही है।
जब ये पूरा रास्ता इधर एक दूसरे को एक पॉइंट पे मिलेगी, ठीक है, एक पॉइंट पे मिली, फिर ट्रेन भी इधर आ जाएगी, ट्रेन इधर चली जाएगी। जब पूरी डिस्टेंस कवर हो जाएगी ना, तो ट्रेन ए प्लस ट्रेन बी, ये डिस्टेंस भी प्लस होगा और इनकी स्पीड ए और स्पीड बी भी क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, समझ गए। और जब एक एक ही पॉइंट से एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, डिस्टेंस तो क्या होगा ट्रेन का, मतलब ट्रेन की लंबाई तो ऐड होगी प्लस, बट जो इनकी स्पीड है वो क्या होगी, माइनस होगी। क्या होगी, स्पीड माइनस होगी, जिससे कि क्या है, आपको पता रहना चाहिए कि भाई जब अलग अलग दिशा से आ रही है, अलग अलग दिशा से आमने सामने आ रही है, तो उनकी स्पीड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लंबाई भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दूसरा, जब दोनों अलग अलग दिशा में जा रही है तो लंबाई तो ऐड होगी, जितनी डिस्टेंस दोनों ने कवर करी एक पॉइंट से, तो वो डिस्टेंस तो प्लस होगी, लेकिन स्पीड दोनों की क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्लियर, क्या हो जाएगी, माइनस। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं। क्या है, 400 मीटर लेंथ है ट्रेन की, ठीक है, 400 मीटर लेंथ वाली ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सामने से आती हुई एक 500 मीटर वाली ट्रेन जो कि सेम स्पीड से चल रही है, कितने सेकंड में दोनों ट्रेनें क्रॉस होगी। चलो बताओ, सेम स्पीड है, दोनों ट्रेनों की लंबाई है, अपने को स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, टाइम बताना है। टाइम क्या कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्या कर जाएंगी, क्रॉस कर जाएंगी, तो वो टाइम बताना है। तो वो टाइम चलिए बताइए मेरे को जल्दी से, क्या आएगा, चलिए चलिए बताइए बताइए वो टाइम जल्दी से कि भाई क्या होगा। और मैंने ये बताया जब दोनों आमने सामने आती है तो डिस्टेंस जुड़ती है, वो टाइम, वो तो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। और स्पीड क्या होती है, दोनों की जब आमने सामने से आए वो भी क्या होती है, जुड़ती है। तो चलिए बताइए मेरे को जल्दी से कि भाई दोनों ऐड होंगे तो उसके टाइम वो कितना होगा, कितने सेकंड में वो एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। तो चलिए बताइए, बताओ बताओ दोस्तों। आ गया होगा, देखो मैंने क्या बोला था, ये मान लो ए ट्रेन है, ट्रेन ए इसकी लंबाई 400, ट्रेन बी इसकी लंबाई 500, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, 90, 90 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसकी क्या बोला है, सेम स्पीड से, तो ये भी क्या है, 90 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। अपने को ध्यान में रखना है कि भाई जब 90 90 दोनों की स्पीड दे ही रखी है ना, तो अपने क्या करेंगे, स्पीड है, टाइम है, तो डिस्टेंस निकालनी है, वो कितने से, सॉरी टाइम नहीं, लेंथ है, ठीक है, ट्रेन ए की लेंथ है, बी की लेंथ है, तो डिस्टेंस दे रखी है, स्पीड दे रखी है, टाइम निकालना है, तो टाइम, तो क्या होगा, दोनों की डिस्टेंस जुड़ जाएगी, ये क्या होगा, और डिस्टेंस होगा, और दोनों की स्पीड भी क्या होगी, जुड़ जाएगी, तो ये क्या आ गया, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ जाएगा। अब डिस्टेंस 90 90 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, और टाइम भी सेकंड में दिया है, ऑप्शन सेकंड में होगा, लेकिन स्पीड जो है 90, तो 90 को पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो क्या होगा, 25 मीटर प्रति सेकंड, तो 25 25 50 हो जाएगा। तो इक्वल टू करके देखो, 400 प्लस 500 नीचे आएगा 25 प्लस 25, तो क्या आया, 900 अपॉन 50, तो जीरो से जीरो गया, 5 से गया 18, तो क्या आएगा, वो टाइम क्या आ गया, 18 सेकंड, मतलब 18 सेकंड के अंदर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी।
देखिए इसमें क्या करना है, दोनों की मैंने पहले डिस्टेंस ली, उसको दोनों को ऐड किया, ठीक है, तो वो क्या बन गई, ओवरऑल डिस्टेंस बन गई, टोटल डिस्टेंस बन गई अपॉन टोटल टाइम या अपने को टाइम निकालना टोटल स्पीड। तो स्पीड मैंने बताया, रिलेटिव स्पीड कैसे निकालनी, जब दोनों आमने सामने आती हैं तो क्या होता है, ऐड होती है स्पीड, तो ऐड कर दी, 25 + 25 करा, मीटर पर सेकंड मिलेगी 50, तो 900/50 क्या हो गया, टाइम हो गया। तो दोनों सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 सेकंड आ जाएगा, क्या आएगा, 18 सेकंड आ जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों ये कुछ मैंने चीज़ें आज बताई आपको टाइम डिस्टेंस टॉपिक में, ट्रेन के बारे में, और अब आगे आएगी वीडियो उसमें तो उस ट्रेन की चीज़ें बता दूंगा। तो इसी तरह फिर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जल्दी चालू करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। तो लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहें अच्छे से। जय हिंद, जय भारत।